नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीवन कौशल टॉपिक पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि आपके जीवन कौशल के स्तंभ क्या होते हैं, कितने होते हैं, जीवन कौशल का क्या महत्व है, जीवन कौशल की क्या विशेषताएँ हैं और जीवन कौशल की क्या आवश्यकताएँ हैं। इन सभी पॉइंटों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और सिर्फ उन्हीं पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे जहां से सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में जीवन कौशल पर बेस्ड प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है आपका, वो है जीवन कौशल के स्तंभ, यानी जीवन कौशल के स्तंभ क्या होते हैं। तो देखिए, अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि जीवन कौशल के कितने स्तंभ होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जीवन कौशल के जो स्तंभ होते हैं उनकी संख्या 3 है, यानी कि 3 प्रकार के स्तंभ होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका सामाजिक एवं अंतः व्यक्ति कौशल, यानी कि पहला आता है आपका सामाजिक एवं अंतः व्यक्ति कौशल, दूसरा आता है आपका संज्ञानात्मक कौशल और तीसरा होता है आपका संवेगात्मक कौशल। यानी कि ये जीवन कौशल के 3 स्तंभ होते हैं जिनके माध्यम से आप जीवन को लेकर जो स्किल्स है उसको डेवलप करते हैं और इनसे रिलेटेड ही आपका जीवन जो है जुड़ा हुआ होता है। यही सब माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से एडजस्ट करते हैं और अपने स्किल को डेवलप करते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट है आपका, वो है आपका सामाजिक एवं अंतः व्यक्ति कौशल। सामाजिक और अंतः व्यक्ति कौशल का मतलब क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि समाज में आपको किस तरीके से रहना है एक दूसरे के साथ, आपके अंदर किस प्रकार के व्यक्ति कौशल यानी आपकी अंतः व्यक्ति कौशल किस प्रकार की है जो आप दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, आसानी से दूसरे को समझ सकते हैं, दूसरों को अपनी भावनाएं बता सकते हैं। यानी कि आपके अंतः व्यक्ति कौशल इतने विकसित होने चाहिए कि आप किसी भी समाज में किसी भी पर्सन्स के साथ खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि अगर आप सामाजिक और अंतः व्यक्ति कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके संप्रेषण कौशल बहुत अच्छे होने चाहिए। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बोलचाल अच्छी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा सकते हैं। इसका मतलब आपका जो सामाजिक विकास होगा या फिर आपको जो समाज में लोग हैं वो ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आपके संप्रेषण कौशल बेहतर नहीं है, आपकी बोलचाल सही नहीं है, तो आप दूसरों से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और आपका जो सामाजिक विकास है उसका दायरा कम होता जाएगा, क्योंकि लोग आपको कम पसंद करेंगे। तो सबसे प्रभावी है संप्रेषण कौशल। मतलब अगर आप सामाजिक और अंतः व्यक्ति कौशल, अंतः व्यक्ति का मतलब आप खुद को अंदर से पहले अच्छा करें, खुद को बेहतर बनाएं, तभी आप समाज के ज़्यादातर लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है समाज में अलग अलग तरीके के पर्सन हैं और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, इसके लिए आपको ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी संप्रेषण कौशल बेहतर है तो आप दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क बना सकते हैं। इसका मतलब आपका सामाजिक कौशल विकसित होगा। इसके अंतर्गत आपके संप्रेषण कौशल के लिए ज़रूरी क्या है स्टूडेंट्स, अंतः व्यक्ति कौशल के अंतर्गत आपके पास निश्चित ज्ञान होने चाहिए, यानी कि आपके पास जो नॉलेज है वो डेफिनेट होनी चाहिए, मतलब ऑथेंटिक होनी चाहिए। नहीं कि आप जो है उल्टी सीधी चीज़ें बता रहे हैं तो लोग आपको जो है डिसलाइक करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब आप जिस भी चीज़ के बारे में बताएंगे, जिस भी चीज़ के बारे में आप कम्युनिकेशंस करेंगे, तो उसका ज्ञान जो है वो ऑथेंटिक यानी निश्चित होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आप परानुभूति होनी चाहिए, यानी परानुभूति का मतलब होता है कि दूसरों की जो भावनाएं हैं, दूसरों की जो अनुभूति है उसको फील करना, यानी दूसरे की जगह पर खुद को रख कर उस चीज़ को फील करना और फील करके अपने अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर आप बेहतर ढंग से जब कम्युनिकेशंस करेंगे, दूसरे को समझाएंगे, दूसरे तक अपनी बात पहुंचाएंगे, तो इससे आपके सामाजिक और अंतः व्यक्ति कौशल विकसित होंगे और ये आपके जीवन कौशल को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो ये पहला पॉइंट आता है आपका। दूसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट संज्ञानात्मक कौशल। देखिए, अगर आप जीवन कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरा पॉइंट आता है आपका संज्ञानात्मक कौशल। मतलब आपको कॉग्निटिव स्किल भी डेवलप करनी होगी। कॉग्निटिव स्किल कैसे डेवलप करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप संज्ञानात्मक कौशल यानी कि आप ज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या है कि आपको हर जगह से, जहाँ से भी आपके सोर्सेस होंगे ज्ञान लेने की, वहाँ से आप ज्ञान लेंगे और क्या सही है क्या गलत है उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो उसमें निर्णय लेना आपको आना चाहिए, क्या बेहतर है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, इस पर आपको विचार ज़रूर करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत चीज़ों के साथ ही चले जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। तो इसके लिए निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या बेहतर है क्या सही है,
आपके लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए और क्या सही नहीं है, इस चीज़ को डिसाइड करना यानी कि इसका निर्णय लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आता है आपका आलोचनात्मक कौशल विकसित करना यानी आलोचनात्मक गुण विकसित करना। आलोचनात्मक गुण का मतलब होता है कि आप जो है विश्लेषण करना आपको आना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने 5 प्रॉब्लम है या 5 कंडीशंस है, तो उसमें कौन से कंडीशंस ज़्यादा बेहतर हैं या कौन से कंडीशन सबसे कम लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 5 कंडीशन है, जिसमें से पाँचों में से किसी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों को हानि पहुंचा रहे, कोई प्रॉब्लम कम लोगों को हानि पहुंचा रहा है। हालांकि पांचों के पांचों जो है लोगों को हानि ही पहुंचा रहे हैं और उनमें से आपको कोई एक डिसीजन लेना है, बट आपको ये आना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे आप चूज़ करेंगे जिससे कम लोगों को हानि पहुँचे। तो इस प्रकार विश्लेषण करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए और ये विश्लेषण आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास संज्ञानात्मक विकास होगा, मतलब जब आपके पास संज्ञानात्मक कौशल होंगे, जब आप उसको विकसित करेंगे, अपनी ज्ञान को, अपने नॉलेज को विकसित करेंगे, तभी आप विश्लेषण कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने जब प्रश्न आते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 ऑप्शनों में आपको बेस्ट ऑप्शन छांटना होता है और यही आपका विश्लेषण है। आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आपने टॉपिक को कितना डिटेल में डीपली पढ़ा है। जब आप डीपली और डिटेल में पढ़ते हैं तभी उसमें से बेस्ट ऑप्शंस को छांटकर निकाल लेते हैं। कभी कभी आप खुद भी इमेजिन नहीं करते कि इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, बट ऐसे प्रश्न आते हैं और आपके राइट ऑप्शंस भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपने ज़्यादा समय दिया, उस पर डिटेल नॉलेज ली, आपका ज्ञान विकसित हुआ उस टॉपिक के प्रति, इसलिए आप उस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुँच पाए। तो इसके लिए आलोचनात्मक जो चिंतन है या आलोचनात्मक जो सोच है, इसको विकसित करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट आता है आपका स्वमूल्यांकन, यानी स्वमूल्यांकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान स्वयं को मूल्यांकन करना जानता है, स्वयं का मूल्यांकन कर लेता है, वो इंसान डेली खुद को कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर करता है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस वो अपनी लाइफ में करता है, क्योंकि स्वमूल्यांकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने आज के दिन में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कौन सी चीज़ें सही नहीं थी, किस वजह से आप इतने डिस्टर्ब रहे, इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करना ज़रूरी है। यदि आप मूल्यांकन कर लेते हैं तो आप खुद को कहीं ना कहीं बेहतर अपडेट कर रहे हैं और आने वाले समय में आप बेहतर यानी कि आप प्रोग्रेसिव मोड में है। ठीक, तो इसलिए संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप जीवन कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो। और लास्ट में आता है तीसरा पॉइंट आपके जीवन कौशल के स्तंभ में, और वो है संवेगात्मक कौशल। संवेगात्मक कौशल यानी कि इमोशनल स्किल जो है, तो इमोशनल जो डेवलपमेंट है, इमोशनल स्किल को आप कैसे विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका दबाव प्रबंधन। देखिए, जब आपका इमोशनल स्किल डेवलप होगा, आप स्वयं को बहुत अच्छे से एडजस्ट करेंगे, आप खुद स्वयं को बहुत अच्छे से समझेंगे, आप अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करेंगे, तो आप किसी भी प्रेशर को मैनेज कर सकते। होता यह है कि लाइफ स्किल आपको इसलिए पढ़ने को दिया गया है क्योंकि आपके सामने बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉलेज तो लेते हैं, ठीक, ज़्यादातर मार्क्स अच्छे लाते हैं, लेकिन छोटी से छोटी प्रॉब्लम में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, इसीलिए आपको आयोग ने इस टॉपिक को दिया है ताकि आप इस टॉपिक से परिचित हो और खुद को इतना मेंटेन करें कि किसी भी सिचुएशंस में आप घबराए नहीं, क्योंकि अगर आप घबरा गए एज अ टीचर तो आपके बच्चों का क्या हाल होगा। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि आपके अंदर जो इमोशनल स्किल है, यानी कि खुद को नियंत्रण करें, किसी भी सिचुएशंस में ना घबराए, किसी भी प्रेशर को कैसे मैनेज करें, ये सभी चीज़ें आपको सीखने की आवश्यकता है। तो ये आपको सिखाएंगे आपके संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत। दूसरा और लास्ट पॉइंट संवेगात्मक कौशल में आता है कि आंतरिक नियंत्रण शक्ति, यानी कि आंतरिक नियंत्रण शक्ति क्या है कि इंटरनली खुद को कैसे कंट्रोल करे, इस प्रकार की एबिलिटी आपको विकसित करनी होगी। देखिए, सब कुछ आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि आप दूसरों की जगह स्वयं को रखकर देखेंगे, फील करेंगे, तो आप खुद को कंट्रोल कर लेंगे। वरना होता यह है कि आप दो व्यक्तियों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या सही है, किसने सही किया और किसने गलत किया। आप वहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने रिलेशंस को ज़्यादा महत्व दे देते हैं, जिससे आप गलत डिसीजन ले लेते हैं लाइफ को लेकर। तो इसीलिए संवेगात्मक कौशल आपको ये सिखाता है कि आप किसी भी प्रेशर को कैसे मैनेज करें, कैसे दो पक्षों को एडजस्ट करें, दो पक्षों को समझाएं, माहौल को कैसे समझाएं। और दूसरा ये है कि जब ये सब चीज़ें आप तभी समझा पाएंगे जब आप अंदर से नियंत्रित होंगे, अंदर से आप कंट्रोल होंगे, आपके अंदर इस प्रकार की एबिलिटी होगी कि क्या सही है, किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। इस चीज़ को जब आप समझेंगे, खुद को समझेंगे, तभी आप दूसरों को समझा पाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है संवेगात्मक कौशल
को भी डेवलप करना होगा, संज्ञानात्मक कौशल को भी डेवलप करना होगा और सामाजिक एवं अंत्य व्यक्ति कौशल को भी विकसित करने होंगे। यदि आप इन तीनों कौशलों को विकसित कर लेते हैं तो इसका मतलब आप जीवन कौशल को बिल्कुल बेहतर ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं और किसी भी सिचुएशंस में खुद को संभाल सकते हैं, दूसरों को संभाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और जीवन कौशल के स्तंभ को भी समझ पाए होंगे। सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे कि जीवन कौशल कितने प्रकार के होते हैं। अगर पूछे जाए तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से जीवन कौशल के स्तंभ है और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से इन तीनों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन आपको एक देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज ऐसे भी बनाया जा सकता है क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से जीवन कौशल के स्तंभ नहीं है और ये तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और एक चौथा ऑप्शन होगा जो नहीं होगा। तो ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप जीवन कौशल के स्तंभ को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और जीवन कौशल के स्तंभ को भी जान पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवन कौशल के महत्व क्या है। तो देखिए जीवन कौशल का क्या महत्व है, यानी कि जो आप ये लाइफ स्किल टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आयोग ने जो आपको ये टॉपिक दिए हैं जीवन कौशल के अंतर्गत 10 मार्क्स के टॉपिक दिए गए हैं, तो इन टॉपिकों को आपको क्यों दिया गया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसका महत्व क्या है, इसे पढ़ के आपको क्या फ़ायदा मिलेगा या आयोग को क्या फ़ायदा मिलेगा, आयोग आपके अंदर आपके व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन चाहती है जिस वजह से उन्होंने इस टॉपिक को आपको पढ़ने के लिए दिया है। तो इस बात को समझेंगे हम जीवन कौशल के महत्व में। तो इसका पहला पॉइंट आता है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। देखिए जीवन कौशल के जो महत्व यानी कि जो जीवन कौशल आपको आयोग ने पढ़ने के लिए दिए हैं और जो सुपर टेट के दौरान जो सिलेबस आपको पढ़ने के लिए दिए हैं, इसके अंतर्गत जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप किसी भी तरीके से बच्चे को समझें, बच्चे की प्रॉब्लम को जानें और उसका उचित उपचार करें। और उपचार आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास उनसे रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होंगे। ठीक, तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनने वाले हैं तो इसका मतलब आपको किसी भी विषय को पढ़ाना पड़ सकता है, इसलिए आपको मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी सभी विषय आपको दिए गए हैं थोड़े थोड़े, ताकि आप उनको पढ़ें, उनको समझें तो बच्चे को आप इजीली हैंडल कर पाएँ। और इसके साथ साथ आपको लास्ट में जो ये जीवन कौशल का टॉपिक दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आप लाइफ को किस तरीके से एडजस्ट करें, किस तरीके से संभालें, क्योंकि डेली आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है और उस प्रॉब्लम को आप कैसे फेस करेंगे, उससे कैसे आगे निकलेंगे, इसके लिए आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। तो इस टॉपिक को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि आप इन सभी चीज़ों को जानें, समझें और आप एक मैच्योर व्यक्ति हो। तो इसके लिए चाहती है आयोग की बालक के सर्वांगीण विकास के लिए वो जीवन कौशल को पढ़ें, क्योंकि जब आप जीवन कौशल को पढ़ेंगे तो आपका सर्वांगीण विकास होगा। ठीक, तो इसलिए ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट्स अभी जितने भी पॉइंट्स पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये सीधे सीधे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे जीवन कौशल से रिलेटेड। ठीक, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 4 ऑप्शन आपके पास होंगे और उसमें आपको जो सही ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है, उस तक आपको पहुँचना होगा। तो जीवन कौशल पढ़ने का एक ही मकसद है कि आपका सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक विषय के प्रति नॉलेज ले, आपका हर तरीके का डेवलपमेंट हो, क्योंकि आप एक अध्यापक है और आपके सामने बच्चे के लिए बहुत सारी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बच्चे को, तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है और उसका समाधान कैसे देना है, इसके लिए आप डेवलप हो, इसके लिए आपका सर्वांगीण विकास हो। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि जीवन कौशल के महत्व में कि सामाजिक गुणों के विकास के लिए। देखिए जीवन कौशल आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके सामाजिक गुणों का भी विकास हो, यानी कि आपका सोशल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आप बेहतर कम्युनिकेशंस करेंगे, आप दूसरों को समझेंगे, आप खुद को समझेंगे तभी दूसरों को समझा पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपके सामाजिक गुणों के अंतर्गत आते हैं और ये गुण आपके तभी विकसित होंगे जब आप जीवन कौशल को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे या समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स शैक्षिक एवं अशैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए। देखिए शैक्षिक का मतलब शिक्षा से रिलेटेड और अशैक्षिक का मतलब होता है कि शिक्षा से रिलेटेड ना होकर बाहर की जो चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ की, ये जो समस्याएं हैं, मान लीजिए कि आप जब एज अ टीचर विद्यालय में नियुक्त होंगे तो आपको शिक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेंगे, तो उन समस्याओं का आप निदान किस तरीके से करेंगे, उनका समाधान किस तरीके से करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे को शिक्षा से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको अशिक्षा यानी कि और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है,
तो उस प्रॉब्लम, उस समस्या का समाधान आप किस तरीके से करेंगे, इस चीज़ के बारे में भी आपके पास जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए आपको ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, ताकि आप सिर्फ किताबी ज्ञान आपके पास ना हो, आपको बाहरी जीवन का ज्ञान भी हो, आप बाहरी दुनिया से भी परिचित रहें, ताकि आप किसी भी माहौल में खुद को एडजस्ट करके दूसरों को समझा सकें। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी समझ पाए होंगे कि शैक्षिक एवं अशैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए भी आपको जीवन कौशल को पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि संवेगात्मक स्थिरता एवं मानसिक प्रक्रिया को सरल एवं स्वाभाविक रूप में संपन्न करना। देखिए, संवेगात्मक स्थिरता का मतलब होता है कि आप जो है इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मानसिक प्रक्रिया एवं मेंटली जो प्रोसेस है इसको सरल, इसको सिंपल और स्वाभाविक मतलब नेचुरल रूप प्रदान करने के लिए, सरल एवं स्वाभाविक रूप से सॉल्व करने के लिए आपको जीवन कौशल को पढ़ने के लिए दिया गया है। मतलब आप खुद को पहले तो इमोशनली आप स्टेबल हो, आपकी मानसिक प्रक्रिया मतलब आप मेंटली सही हो, आप सही तरीके से चीज़ों को समझें और उसके अनुसार आप खुद को इस तरीके से एडजस्ट करें जिससे आप जो भी प्रोसेस है उसको सरल और स्वाभाविक बना सके, स्वाभाविक रूप से और सरल रूप से उसको संपन्न करें, सॉल्व करें, ताकि बच्चे को वो आसानी से क्लियर हो जाए वो सभी प्रॉब्लम जो बच्चे को परेशान कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जीवन कौशल को पढ़ने के बाद आप जो है संवेगात्मक रूप से स्थिर हो जाए, मानसिक रूप से आप स्टेबल हो जाए और किसी भी कंडीशंस को इजी वे में, सरल और स्वाभाविक नेचुरली वे में आप उस प्रॉब्लम को संपन्न करें, समाधान करें, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो इसके लिए आपको जीवन कौशल को पढ़ना होगा, ये इसका महत्व है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि आत्मविश्वास की भावना के विकास के लिए। तो देखिए, आत्मविश्वास की भावना, तो आत्मविश्वास क्या है, यानी कि कॉन्फिडेंस की भावना के डेवलपमेंट के लिए आपको जीवन कौशल को पढ़ना चाहिए। यानी कि जीवन कौशल जो आप ये पढ़ रहे हैं तो इससे आपको आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा, इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये जो आत्मविश्वास है ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो आत्मविश्वास आपको मिलता है प्रैक्टिस से, यानी कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हैं उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। ये एक ऐसा शब्द है या ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो आप किसी बाज़ार में जाकर खरीद सकते हैं और ना ही ये आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है। ये चीज़ें अगर आपको प्राप्त होंगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अभ्यास से। आज के समय में जो भी आपका फेवरेट विषय है वो आपका फेवरेट इसलिए है क्योंकि उसको आपने ज़्यादा समय दिया है, उसको आपने ज़्यादा अभ्यास किया है, तो इसलिए उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से मिलता है, यानी आत्मविश्वास आपको कहाँ से मिलता है? जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हैं और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे प्रैक्टिकली, उतना ही ज़्यादा आप लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए जीवन कौशल को पढ़ने का मतलब ये है कि आप चीज़ों से परिचित रहें ताकि आप किसी भी कंडीशन में ना घबराएं और स्वयं को इस तरीके से एडजस्ट करें कि आप किसी भी माहौल को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको तभी आएंगे जब आप इस पर वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, तो उससे आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी और इसका बेनिफिट आपको जीवन कौशल को मैनेज करने में मिलेगा। तो ये सभी पॉइंट्स आपके जीवन कौशल के महत्व के अंतर्गत आते हैं। सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि जो भी जीवन कौशल से रिलेटेड 4 ऑप्शंस होंगे उसमें आपको देखना है कि इन सभी शब्दों से या इन सभी वर्डों से आप परिचित हैं या नहीं, कौन से वर्ड पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, क्या पूछा गया है, उसके अनुसार आपको जवाब देना है। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट जीवन कौशल की विशेषता, यानी कि जीवन कौशल की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं जिसलिए हम जीवन कौशल को पढ़ रहे हैं, या जीवन कौशल को पढ़ने के बाद हमें इसका जो निचोड़ है या जो इसका सारांश है, कंक्लूज़न है, वो क्या मिलने वाला है, इसमें क्या खास बातें हैं जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और जीवन को जीने के लिए हम अपने अंदर स्किल को डेवलप कर रहे हैं। ठीक, तो जीवन कौशल की विशेषताओं में जो पहला पॉइंट है, यानी कि जीवन कौशल को पढ़ने के बाद आपको जो बेनिफिट मिलेगा उसमें पहला पॉइंट आता है कि चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना। देखिए, जो भी चुनौती है, जो चैलेंज है और जो डिमांड है उसके अनुसार योग्यता विकसित करना। यदि आपके पास चुनौती एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करने की क्षमता है, इसका मतलब आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी जो लाइफ स्किल है, जीवन कौशल है, वो काफ़ी ज़्यादा विकसित है। आप किसी भी माहौल में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। ये गुण आप तभी दर्शा सकते हैं जब आप चुनौती एवं मांगों के अनुसार अपने अंदर योग्यता को विकसित करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की
आग्रहिता का गुण विकसित करना। यानी दूसरा पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स, आग्रहिता का गुण विकसित करना। आग्रहिता का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी कार्य में आगे रहना। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं किसी भी कंडीशंस में, मान लीजिए कोई प्रोग्राम है या कोई भी पार्टिसिपेशन है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे पढ़ने में तीव्र होते हैं, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जब बारी उनकी आती है, उनको कहीं पर बुलाया जाता है, पहले बुलाया जाता है, तो वो पीछे खड़े हो जाते हैं और दूसरे बच्चों की तरफ इशारा करते हैं कि पहले ये जाए फिर मैं जाऊँगा या मैं जाऊँगी। तो इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि पहले अगर कोई बच्चा जाएगा, वो बोलेगा, उसको देखेगा, तो उसके हिसाब से वो खुद को है, मतलब उसके अंदर खुद की सोच इतनी डेवलप नहीं है कि वो खुद के विचार पहले रखे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लेस कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, या उसको कहीं ना कहीं उसकी सोच अभी तक विकसित सही तरीके से नहीं हो पाई है, इसलिए वो किसी भी सिचुएशन में घबरा जाता है। लेकिन जो बच्चे जीवन कौशल को बेहतर ढंग से समझेंगे और किसी भी कार्य में आगे रहेंगे और सबसे पहले जाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अभ्यास करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, और किसी भी चीज़ को लेकर वो सही तरीके से सोच करते हैं, इसीलिए वो किसी भी कार्य में आगे होते हैं। तो जीवन कौशल में खासियत है कि जीवन कौशल को पढ़ने के बाद आप किसी भी कंडीशंस में खुद को आगे रख पाएंगे, खुद आगे जा पाएंगे और किसी भी माहौल को एडजस्ट कर पाएंगे। तो किसी भी माहौल को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले जाना या सबसे पहले किसी कार्य का समाधान निकालना, इस गुण को हम कहते हैं आग्रहिता का गुण। तो ये गुण आपके विकसित तभी होते हैं जब आप जीवन कौशल को बेहतर ढंग से जानते या समझते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि बालकों में व्यावहारिक ज्ञान का समावेशी, यानी कि बालकों में व्यावहारिक ज्ञान का समावेश होना। तो देखिए जो बालक है उनके पास व्यावहारिक ज्ञान होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि बच्चे जो है किताब से तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, मार्क्स भी अच्छे लाते हैं, लेकिन रटन प्रणाली से पढ़ते हैं और उसका इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में नहीं करते। आज की डेट में जो भी शिक्षण पद्धति है, एनसीएफ 2005 आपको यही सिखाता है कि आप जो है किसी भी चीज़ को पढ़े, किसी भी नॉलेज को ले, तो उसको अपने व्यावहारिक जीवन से जोड़े। तो बालक में व्यावहारिक ज्ञान का समावेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कार्य वो बालक करता है, किसी भी चीज़ को वो पढ़ता है, तो उसका उसके व्यवहार से रिलेट करना आना चाहिए। तो इसके लिए जीवन कौशल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वो किताबों से चीज़ें जानकर उसको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने व्यवहार में इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी वो अपने जीवन को एडजस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन कौशल को विकसित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट जीवन संबंधी दक्षताओं का समावेश। देखिए जीवन से रिलेटेड जो दक्षताएं हैं, जो भी योग्यताएं हैं, जितना ज़्यादा हो सके आप लाइफ को लेकर जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जो भी आपके अंदर एबिलिटी है, उसको अधिक से अधिक प्राप्त करना, ये सभी चीज़ें आपके लाइफ से जुड़े हुए होने चाहिए। और जो भी चीज़ें आप अचीव कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं आपके जीवन के साथ संबंध होना चाहिए और उसका कहीं ना कहीं आपको सही यूटिलाइज करना, यूज़ करना आना चाहिए। यदि आप जीवन संबंधी दक्षताओं का समावेश रखते हैं तभी आप लाइफ स्किल को ईजिली समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की बालकों में सकारात्मक एवं आदर्श व्यवहार का विकास करना। देखिए जो बालक है उसमें सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, और आदर्श व्यवहार यानी कि आइडियल बिहेवियर का विकास करना। ये स्टूडेंट्स वो पॉइंट है जहां पर आपको सीधे सीधे ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे कि जीवन कौशल की विशेषताएं हैं तो सकारात्मक एवं आदर्श व्यवहार, जीवन संबंधी दक्षताओं का समावेश, बालकों में व्यावहारिक ज्ञान का समावेश और उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से आपको जो है इन सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को डिटेल में समझना होगा और जानना होगा, ताकि आप वहाँ पर जो भी आपको जीवन कौशल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाए उसमें आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन से शब्द का क्या मीनिंग है और क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। जो ऑप्शंस पॉजिटिव होगा और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे वही उस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपको बताया कि बालकों में सकारात्मक, देखिए कोई भी बालक जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और किसी भी माहौल को एडजस्ट करना चाहता है, उसकी लाइफ में सकारात्मकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम लास्ट क्लासेस में WHO के अनुसार जीवन कौशल के जो 10 प्रकार पढ़े हैं, यानी कि 10 कोर ऑफ लाइफ स्किल को हमने पढ़ा है, उसके अंतर्गत भी आपको मैंने बताया कि किसी भी तरीके से आप किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बालकों में यदि सकारात्मक और आदर्श व्यवहार का विकास करते हैं तो इसका मतलब आप उनकी लाइफ स्किल को डेवलप कर रहे हैं और वो किसी भी लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं और किसी भी माहौल में खुद को एडजस्ट करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं।
आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की आत्मविश्वास पैदा करना। देखिए आत्मविश्वास आप कैसे पैदा करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप तभी कर पाएंगे जब आप उस विषय के प्रति अभ्यास करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी फील्ड में, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास का विकास होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की निष्पक्षता का विकास करना। देखिए जीवन कौशल का विकास यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले निष्पक्षता का विकास करना होगा। नहीं, निष्पक्षता का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर पक्षपात वाले गुण है तो उसको त्यागना होगा। क्योंकि जब दो व्यक्तियों के बीच में आप रहेंगे और दोनों व्यक्तियों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं उसका आप सॉल्यूशंस करेंगे, उसका समाधान करेंगे, तो उसमें आपको निष्पक्षता का गुण विकसित करना होगा। आप किसी का साइड नहीं ले सकते हैं। जो सही है, जो उचित है, वही आपको करना होगा। जिसकी गलती है उसको आपको गलत बताना होगा और जिसकी गलती नहीं है उसको आपको सही बताना होगा। तो इस तरीके से आपके अंदर निष्पक्षता का गुण विकसित होना ज़रूरी है। जब आपके अंदर निष्पक्षता का गुण होगा तभी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके अंदर इस प्रकार के गुण नहीं हैं, आप जो है इसमें प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्रिएट कर देंगे और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इसलिए आपको निष्पक्षता का गुण विकसित करना होगा। यदि आप जीवन कौशल को पढ़ रहे हैं तो आप निष्पक्षता का गुण अपने अंदर अवश्य विकसित करें। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की जागरूकता का विकास करना। देखिए जागरूकता का विकास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जागरूक रहना होगा, यानी किसी भी विषम परिस्थिति में आपको हमेशा एक्टिव होना पड़ेगा। यदि आप एक्टिव होंगे तभी आप किसी भी माहौल को एडजस्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और उसकी आपके पास जानकारी ही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो किसी भी माहौल को सॉल्व करने के लिए उस समाज में आपको जागरूक होना पड़ेगा, उस सोसाइटी में आपको जागरूक होना पड़ेगा, यानी कि आपको अलर्ट एक्टिव रहना होगा, तभी आप किसी भी कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की विश्लेषणात्मक सोच का विकास करना। देखिए विश्लेषणात्मक सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सामने जो 5 प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उसमें कौन से प्रॉब्लम से सबसे कम नुकसान, कब सबसे कम हानि और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को हो, इस प्रकार की सोच आपकी होनी चाहिए। अगर आप 5 प्रॉब्लम में विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं और क्या सही है क्या उचित है उसका विश्लेषण कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप लाइफ स्किल को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आप किसी भी कंडीशंस में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं और किसी भी माहौल को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स आत्म जागरूकता का विकास करना। देखिए आत्म जागरूकता क्या है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशंस। आपको खुद को पहले जानना होगा। जब आप स्वयं को पहले जानेंगे आपके अंदर क्या कंडीशंस है क्या नहीं है, तभी आप दूसरों को समझ पाएंगे या समझा पाएंगे। अगर कोई कार्य आप स्वयं नहीं कर सकते तो आप दूसरों से उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले खुद को जानें, खुद को जागरूक करें, यानी खुद को सबसे पहले पहचानें, उसके बाद ही आप दूसरों को पहचान या समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको आत्म जागरूकता का विकास भी करना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की समानुभूति के गुण को विकसित करना। देखिए समानुभूति के गुण को विकसित करना यानी दूसरों की जगह पर स्वयं को रखकर उसकी प्रॉब्लम को फील करना, इसको हम कहते हैं समानुभूति। तो समानुभूति के गुण को विकसित करना, क्योंकि समानुभूति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप समानुभूति के गुण को विकसित करते हैं तभी आप दूसरों की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसका सही समाधान दे सकते हैं। तो इसके लिए समानुभूति के गुण को विकसित करना आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपके हैं कि जीवन कौशल संबंधित जो विशेषताएं हैं इसमें प्रभावी संप्रेषण का विकास करना। यानी प्रभावी संप्रेषण मतलब आपकी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस है, प्रॉपर कम्युनिकेशंस है, इसके गुणों का भी विकास करना आपको आना चाहिए। स्टूडेंट्स ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे और प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनको जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब आपको आइडिया हो पाएगा। इसमें एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ आपको हेल्प करेंगे जीवन कौशल से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और जितने भी पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उनको भी ईजिली क्लियर कर पाए होंगे।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट जीवन कौशल की आवश्यकता, यानी कि जीवन कौशल की क्या आवश्यकताएं हैं, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है हमारे डेली लाइफ को लेकर, हम जीवन कौशल को पढ़कर क्या कर सकते हैं, जीवन कौशल का कहाँ पर हमारे लिए इम्प्लीमेंट है, तो उसको जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट कि जीवन कौशल को जो हमने अभी तक पढ़ा है इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो किसी भी सिचुएशंस में क्या सही है क्या गलत है, किस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, इसको समझने में मदद मिलेगी। मतलब हम निर्णय कर पाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर और उस चीज़ में हम विश्लेषण करके क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीज़न ईजिली ले पाएंगे। दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स, आपके अंदर जो है कुशाग्रता के गुण विकसित होंगे, यानी कुशाग्रता का मतलब आपका माइंडसेट पहले से अवश्य चेंज होगा। आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि कोई भी टॉपिक जो आपको दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, क्या इसका रोल होता है, इसका इम्प्लीमेंट हम डेली लाइफ में कहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार की बुद्धि का विकास होता है कि आप किसी भी माहौल को कैसे एडजस्ट करें, क्योंकि आपके सामने कल या आज और क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये आप खुद भी नहीं जानते। तो किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे एडजस्ट करें, कैसे उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, ये सभी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं को जानेंगे, स्वयं को समझेंगे और आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, यानी कि आपकी बुद्धि हाई होगी, यानी कुशाग्रता का गुण आपके अंदर विकसित होंगे, तभी आप जीवन को सही ढंग से समझ पाएंगे और इनसे रिलेटेड स्किल को भी डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है जीवन कौशल की आवश्यकता के अनुसार कि प्रभावशाली बोलचाल, यानी प्रभावशाली बोलचाल अभी हम इसके विशेषताओं में भी पढ़ रहे थे और इसके महत्व में भी हमने पढ़ा है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या बोल रहे हैं, देखिए आप अपने विचार को दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं, आप दूसरे को अपने विचार देना चाहते हैं, बट यदि आप उसको कहेंगे कि ये विचार आप लीजिए तो शायद वो ना ले व्यक्ति, क्योंकि कोई आज के समय में कोई किसी से कम नहीं है और यदि आप किसी को विचार देते हैं तो आपको इजीली लेते भी नहीं है। बट आपकी कम्युनिकेशंस ऐसी होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशंस इस प्रकार की होनी चाहिए कि आप उस व्यक्ति को अपना विचार दे भी रहे हैं और उस व्यक्ति को बुरा भी नहीं लग रहा और उसको वो आइडिया बेहतर लग रहा है और उसका इम्प्लीमेंट वो अपनी डेली लाइफ में करे। तो इस प्रकार की यदि आपकी बोलचाल है कि आप किसी को अपनी राय देना चाहते हैं बट उसको पता भी ना लगे कि आप उसको राय दे रहे हैं, उसको एक आइडिया लगे और उसका इम्प्लीमेंट वो अपने जीवन में करे। क्योंकि होता क्या है कि इंसान ईगो में आकर, अगर मान लीजिए कि आप किसी को कहेंगे कि मैं आपको राय दे रहा हूँ ये ऐसा कीजिए, तो शायद वो इंसान आपकी राय ना ले। लेकिन आपकी बोलचाल इस प्रकार की हो कि आप उसको राय दे रहे हैं और उसको ये भी ना लगे कि ये मुझे जो है ऑर्डर दे रहे हैं या राय दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, उसको ये लगे कि ये मुझे एक अच्छा आइडिया दे रहे हैं और इसको मैं इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में करूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी माहौल को एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को आप कैसे सुलझाएंगे, यदि आपके पास प्रभावशाली बोलचाल होंगे तभी आप उसको सुलझा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसके लिए आपकी आवश्यकता है प्रभावशाली बोलचाल की, जो आपको अपने अंदर डेवलप करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स आत्मबोध, यानी आत्मबोध क्या है, तो आपकी आत्मा यानी कि सोल का बोध करना। आपको पहले खुद को पहचानना होगा, खुद की आत्मा को जानना होगा, समझना होगा, तभी आप दूसरों को समझ पाएंगे। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तो आप दूसरों को क्या समझेंगे और क्या समझाएंगे। तो इसके लिए आत्मबोध होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि अंतर्व्यक्तिक संबंध, यानी अंतर्व्यक्तिक संबंध का मतलब है कि आपके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशंस होने चाहिए, यानी कि आपके अंदर ही इस प्रकार के गुण होने चाहिए कि आप स्वयं को जानें कि आपके अंदर किस प्रकार की व्यक्तिगत, कि आपके अंदर किस प्रकार के गुण हैं और किस व्यक्ति में किस प्रकार के गुण नहीं हैं, और उसके साथ आप कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे उसको समझाएंगे, किस तरीके से उसको कन्वेंस करेंगे ताकि वो आपके साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन रखे, अच्छे तरीके से संबंधित रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है अंतर्व्यक्तिक संबंध को पहचानना, खुद के अंदर क्या कैपेबिलिटी है पहले ये जानना, फिर दूसरों के अंदर क्या कैपेबिलिटी है वो जानना, फिर उस रिलेशंस को कैसे बचाया जा सकता है इसका समाधान आप निकाल पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट समस्या समाधान। देखिए जीवन कौशल की क्या आवश्यकताएं हैं, तो जीवन कौशल को हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता ये है कि हम किसी भी समस्या का समाधान बड़े ही आसानी से कर सकते हैं यदि हम इस टॉपिक से परिचित हैं तो।
ठीक। हालांकि इससे पहले भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका नज़रिया चेंज हुआ होगा और कहीं ना कहीं आप खुद को स्टेबल, स्थिर महसूस कर रहे होंगे। पहले ऐसा होता था कि आप खुद को बेचैन समझते थे या किसी भी माहौल में जल्दी से घबरा जाते थे, लेकिन जीवन कौशल को पढ़ने के बाद मैं फील कर सकता हूँ कि आप इस प्रकार की सोच आपके अंदर विकसित हुई होगी, जिससे आप खुद को सहज महसूस करते हैं, खुद को स्थिर महसूस करते हैं और खुद को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। विषम परिस्थितियों में भी खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है रचनात्मक सोच, यानी रचनात्मक क्रिएटिव थिंकिंग आपको डेवलप करनी होगी। यानी किसी भी कंडीशंस में आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया करने की सोच आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आपके अंदर है क्रिएटिव थिंकिंग करने की, तभी आप जीवन कौशल को समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट संतुलन। देखिए संतुलन, बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। यदि आप खुद को बैलेंस कर पाते हैं, तभी आप जीवन कौशल को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यानी कि जब आप जीवन कौशल के गुणों को अपने अंदर विकसित करते हैं, तभी आप संतुलन महसूस करते हैं, खुद को संतुलन बना सकते हैं, खुद को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए संतुलन भी ज़रूरी है जीवन कौशल में। और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स संवेदना। संवेदना मतलब किसी भी कंडीशंस को फील करना और समझना, ठीक। तो संवेदना कहलाता है। तो संवेदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दूसरों को देखकर दूसरों की गलती से भी नहीं सीख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है फिर आप जो है अपनी लाइफ को एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आप देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कहीं पर टकरा जाता है और टकराने के बाद उसको फील होता है कि मेरे को जो है चोट लगी है। अब कोई दूसरा बच्चा है जो पहले उसको अगर वो देखकर नहीं समझ रहा है, उस संवेदना को नहीं फील कर पा रहा है, तो पहले वो टक्कर खाएगा, उसके बाद फील करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है संवेदना, कि पहले आप देखें किसी भी माहौल को और क्या हो रहा है उसको फील करें। यदि आपके अंदर समझने की क्षमता है, आप फील कर सकते हैं, आप संवेदना प्राप्त कर सकते हैं, आप संवेदना को महसूस कर सकते हैं, तभी आप लाइफ को बेहतर ढंग से एडजस्ट कर पाएंगे और किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी कंडीशंस को सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और जीवन कौशल से रिलेटेड जो आवश्यकता है, इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उन पॉइंटों को भी समझ पाए होंगे। और जीवन कौशल की क्या विशेषताएँ हैं, जीवन कौशल के क्या स्तंभ हैं, जीवन कौशल का क्या महत्व है, उन सभी बातों को समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आपका लाइफ स्किल टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि जितने भी वीडियोज़ मैंने आपको इस टॉपिक पर दिए हैं, उन वीडियोज़ के माध्यम से आप लाइफ स्किल को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उनको आप इजीली कर सकते हैं यदि आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और उसको बार बार रिवाइज करते हैं और उसको अपने डेली लाइफ में, अपने बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते, आप खुद को भी एडजस्ट कर सकते हैं और विषम परिस्थितियों में भी खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी बातें मैंने आपके साथ की हैं, उनको आप समझ पाए हैं आसानी से और उनको ईजिली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट्स को लेकर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।